हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो चलिए पहले समझते हैं कि रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है टू मोटिवेट, टू एनकरेज। जब एक क्लासरूम में टीचर टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिया जाता है। इसे ही बोला जाता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर रीइंफोर्समेंट की स्किल हो, ताकि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें स्टडी के लिए। रीइंफोर्समेंट स्किल सबसे पहले BF स्किनर के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। इन्होंने बताया था कि रीइंफोर्स करके स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है स्टडी के लिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट: टू मोटिवेट, टू एनकरेज, टू सपोर्ट और टू इन्हांस कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। टीचर ने स्टूडेंट को मोटिवेट किया हुआ है कुछ वर्ड्स के थ्रू, कुछ फ्रेजेस के थ्रू। फॉर एन एग्जाम्पल, डोंट वरी, बी हैप्पी। इस तरह से भी आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ यूज टू प्रमोट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का यूज़ क्यों किया जाता है? लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। एंड टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्रेटर मोटिवेशन, यानी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टूडेंट्स। The skill of reinforcement is a skill on the parts of the teacher to use positive reinforces so that the pupils participate to the maximum। यानी जब आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग टीचिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हम करेंगे नीड ऑफ रीइंफोर्समेंट। हमें रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एज अ टीचर आप में रीइंफोर्समेंट स्किल की होनी मस्ट है। फर्स्ट है मेक देम एक्टिव। अगर आप स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट स्किल के थ्रू मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉडिफाई। अगर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं तो स्टूडेंट्स कंट्रोल हो जाते हैं एंड उनके जो बिहेवियर हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टूडेंट्स अटेंशन। अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं तो स्टूडेंट्स अटेंटिव रहेगा क्लासरूम में। नेक्स्ट है इंक्रीज लर्निंग। एनकरेजमेंट से क्या होता है? इंक्रीज लर्निंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं रीइंफोर्समेंट के। फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्स किया जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड थर्ड इज़ पनिशमेंट। पनिशमेंट भी 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कंडीशनड बिहेवियर। मीन्स मान लीजिए एक टीचर एंड स्टूडेंट है। अगर टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट का भी पॉजिटिव होगा, और स्टूडेंट का बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो टीचर का भी पॉजिटिव होगा, जिसे बोला जाता है एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब टीचर पॉजिटिवली वर्बल एक्सप्रेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, उसे बोला जाता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसे हिंदी में सकारात्मक मौखिक पुनर्बलन भी कहा जाता है। द टीचर्स हैव टू यूज वर्बल और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, यानी टीचर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स लर्निंग, उनकी लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए। लाइक गुड, यस, करेक्ट, यानी टीचर्स कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करेंगे जिससे स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। लाइक वेरी गुड, वेल डन, कैरी ऑन, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसे हिंदी में सकारात्मक अमौखिक पुनर्बलन कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी वहाँ जो टीचर है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करती है, लैंग्वेज का यूज़ करती है। लेकिन नॉन वर्बल में टीचर लैंग्वेज का यूज़ ना करके
एक्सप्रेशन यानी साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है, पोस्चर जो टीचर के हाव भाव होते हैं उनका यूज़ करती है। व्हेन अ टीचर यूजेस जेस्चर एंड परफॉर्म्स बिहेवियर टू reinforce द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, इट reinforce द स्टूडेंट। लाइक नोट्स एंड स्माइल्स। नोट्स का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा क्लासरूम में टीचर नो में सिर हिलाते हैं और स्माइल करते हैं, तो ये भी एक नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है। मूविंग टुवार्ड्स द रिस्पॉन्डिंग प्यूपिल्स। कई बार टीचर अपनी गर्दन हिलाकर भी रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है गिविंग अ फ्रेंडली लुक। कई बार टीचर स्माइल करके स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो इससे भी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है राइटिंग प्यूपिल्स रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। कई बार जो स्टूडेंट बोलते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख के भी टीचर क्या करते हैं, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट कंपोनेंट है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन। समटाइम्स टीचर कुछ नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए या जिसको चेंज और मॉडिफाई करने के लिए टीचर कुछ नेगेटिव वर्बल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है। लाइक रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, फुलिश जैसे वर्ड्स का यूज़ करके टीचर स्टूडेंट्स के अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी यहाँ पर टीचर्स लैंग्वेज का यूज़ ना करके एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, साइन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्स इज़ यूज बाय द टीचर इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट्स टू बी अवेयर ऑफ सर्टेन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। लाइक फ्रोइंग। फ्रोइंग का मतलब है गुस्सा, एक एक्सप्रेशन टीचर्स का। कई बार टीचर का एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे बिहेवियर से टीचर गुस्सा है। नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ आइज़। कई बार टीचर हमें आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, तो ये भी नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है नोडिंग द हेड। कई बार टीचर नेगेटिव सिर हिलाते हैं, यानी नो में आंसर करते हैं, तो इसे बोला जाता है नोडिंग द हेड। नेक्स्ट है टैपिंग इम्पेशेंसली विद हैंड्स। कई बार आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ज़्यादा ही नटोरियस होते हैं, शरारती होते हैं, तो टीचर क्या करता है, अपने हैंड्स के एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं कि वो गुस्सा है या फिर स्टूडेंट्स का बिहेवियर अनडिज़ायरेबल है, जो एक क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान ऑफ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं टीचर का। टीचर ने क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। स्टूडेंट का रिप्लाई आता है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रोडक्टर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, लाइक वेरी गुड, वेल डन। इससे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलती है, एनकरेज मिलता है। तो यहाँ पर किस कंपोनेंट का यूज़ हुआ, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अगर यहाँ टीचर इन वर्ड्स का यूज़ ना करके एक्सप्रेशन से एनकरेज करते स्टूडेंट को, तो यहाँ पर हम यूज़ करते पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। लेकिन यहाँ पर टीचर ने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है, इसीलिए पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मेंट बाय पॉल्यूशन। द टीचर विल लुक द स्टूडेंट्स अटेंटिवली। अ सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स समथिंग, नॉन वर्बल। यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, यहाँ पर टीचर कुछ वर्ड्स को न बोलकर अटेंटिवली देख रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसीलिए यहाँ पर नॉन वर्बल कंपोनेंट का यूज़ हुआ है। आप लेसन प्लान का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।